सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट साइनैप्स। तो साइनैप्स क्या होता है? वो पॉइंट वे वन न्यूरॉन या नर्व सेल कम्युनिकेट्स विद द अदर। ये जो रीजन ऑफ कम्युनिकेशन है या वो एरिया जहाँ पे दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, दैट रीजन इज़ कॉल्ड साइनैप्स। तो साइनैप्स के कुछ कंपोनेंट होते हैं, वो है प्री साइनैप्टिक टर्मिनल है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट है और पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री साइनैप्टिक टर्मिनल क्या होता है? वो उसमें मेम्ब्रेन होता है ऑफ द एक्सॉन। जो फर्स्ट एक एक्सॉन आया उसका जो टर्मिनल पार्ट है उसका मेम्ब्रेन होता है, वो साइनैप्स का एक कंपोनेंट है। उसके बाद जो ये पार्ट है दैट इज़ द एडजेसेंट न्यूरॉन्स डेंड्राइट, उसका मेम्ब्रेन है। एंड दोनों के बीच का जो पार्ट है, जो गैप है, दैट इज़ कॉल्ड द साइनैप्टिक क्लेफ्ट। अब ये साइनैप्टिक क्लेफ्ट आइदर ब्रॉड हो सकता है या बिल्कुल नहीं के बराबर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ साइनैप्स। तो साइनैप्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और एक होता है केमिकल साइनैप्स। तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में साइनैप्टिक क्लेफ्ट ऑलमोस्ट नील होता है। दोनों जो प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन बिल्कुल अटैच्ड होते हैं और उसके थ्रू आयंस का ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है। और सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है इट इज़ फास्टर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अ ब्रॉडर गैप, वो गैप इसमें होता नहीं है। और जो केमिकल साइनैप्सेस होते हैं जिसमें जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस केमिकल्स के थ्रू होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसके थ्रू होता है, वहाँ पे साइनैप्टिक क्लेफ्ट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी में मोस्टली केमिकल साइनैप्सेस ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा नंबर में मिलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिखाया गया है। ये दिस इज़ द एक्सॉन टर्मिनल, जो ये एक्सॉन आ रहा है उसका टर्मिनल पार्ट है, ये लोब्ड है, यहाँ पे इसका मेम्ब्रेन है, राइट। उसके इसे हम बोलेंगे प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो बीच का पार्ट है इसे हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे, जो गैप वाला रीजन है। और उसके बाद पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन क्या होता है? ये जो एडजेसेंट जो दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट का जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ द पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या, जो एंड ऑफ द एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल है, उसके अंदर क्या होता है? वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स आता है तो ये वेसाइकल्स क्या होता है? ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन और वहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज़ करके अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करते हैं इनटू द साइनैप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे रिलीज़ होने के बाद क्या होता है? यहाँ कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स इन द पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो रिसेप्टर्स हैं वो जो एक्शन पोटेंशियल मूव कर रहा है, आयंस आ रहे हैं, उसको रिसीव करते हैं और इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द एडजेसेंट न्यूरॉन। तो इस तरह से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन न्यूरॉन इज ट्रांसमिटेड टू अनदर न्यूरॉन वाया द chemical synapse, so mediated by the neurotransmitters. So this is the process of transmission of impulse and this is the structure of synapse. Hope you have understood it, and for more such interesting videos please tune into NEET Decoded, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching.